नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार पाटीदार, आपका दोस्त और साथी। आज हम बात करेंगे लीडरशिप और मैनेजर के बीच में। कई बार कंफ्यूजन रहता है कि क्या लीडर जो है वही मैनेजर है या जो हर मैनेजर है वही लीडर है। क्या दोनों के रोल अलग अलग हैं? क्या दोनों की ज़रूरत है या सिर्फ एक से ही हमारा काम हो जाएगा? तो दोस्तों, इसको अगर आपको समझना हो कि हमें किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, एक लीडर की या एक मैनेजर की, तो इसको एक बहुत ही सिंपल और आसान उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। आपने आपके घर की जितनी जो सीढ़ियाँ देखी हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेप होती है, एक हाइट होती है। आप कोई भी सीढ़ी बिना स्टेप और हाइट के नहीं बना सकते हैं, और यही काम जो है ये एक लीडर का और एक मैनेजर का होता है। एक मैनेजर आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसको बनाए रखने का काम करता है, वहीं जो लीडर होता है उस पोजीशन को से हटके और ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आपको सिर्फ मैनेजर ही चाहिए, क्योंकि मैनेजर आपका जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसे बना के रखेगा, पर लीडर आप जिस पॉइंट पे आज खड़े हुए हैं उस पॉइंट से उठा के आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो आपको दोनों की चीज जरूरत होती है। अब हम समझते हैं कि इनके टास्क में कहां कहां पर किस किस तरह से अंतर होता है। तो हम सबसे पहली चीज सोर्स ऑफ पावर को समझते हैं। जो आपका लीडर होता है उसकी पर्सनल एबिलिटी उसे लीडरशिप के लिए अपॉइंट करने में मदद करती है। वहीं उसकी जो मैनेजर होता है उसको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है, उसे अथॉरिटी दी जाती है। जो लीडर होता है उसका फोकस जो होता है विजन और पर्पस पे होता है। उसका फोकस इस पे होता है कि वो आगे 10 साल बाद क्या चीज़ें देखना चाहता है, वो किस चीज़ के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाना चाहता है। पर जो मैनेजर होता है उसका जो फोकस होता है ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर होता है, कि वो इस तरह से रिजल्ट जनरेट करे कि उसकी कॉस्टिंग कम से कम, या जो टास्क उसको दिया गया है जिस टाइम फ्रेम में उसे फिनिश करना है उसी टाइम फ्रेम में उसी वर्क लिमिट के अंदर वो खत्म करे। जो लीडर होता है उसकी अप्रोच ट्रांसफॉर्मेशनल होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अगर आप एक्स यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका फोकस यह है कि एक्स प्लस एक्स हो या एक्स प्लस वाई यूनिट प्रोड्यूस कर पाए। पर अगर जो मैनेजर होगा, मैनेजर का फोकस कहाँ होगा कि अगर एक्स यूनिट अगर प्रोड्यूस हो रही है तो एक्स यूनिट को हम किस तरह से कम कॉस्ट के अंदर कर सकें, जिसमें ट्रांजैक्शनल वैल्यू जो है वो उसके ऊपर काम करता है। जो लीडरशिप है वो इंस्पिरेशन के ऊपर काम करती है। वो लोगों को इंस्पायर करेगा, वो लोगों को मोटिवेट करेगा, वो लोगों को आगे ले जाने में हेल्प करेगा, वो लोगों को पुश करेगा, लोग उसके पीछे खींचते हुए चले आएंगे। ये काम होता है लीडर का। पर एक जो मैनेजर होता है उसकी कोशिश होती है लोगों को कंट्रोल कर पाए, वो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस की बात करेगा। जो लीडर होता है वो कलेक्टिविज्म के ऊपर फोकस करता है, और जो एक मैनेजर होता है वो इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करता है। लीडर है वो प्रोएक्टिव होता है, वहीं एक जो मैनेजर होता है वो रिएक्टिव होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी लीडर अपॉइंट होगा या तो फॉर्मली लीडर हो सकता है या इनफॉर्मल लीडर हो सकता है, पर मैनेजर हमेशा फॉर्मल ही अपॉइंट होता है। तो दोस्तों, हमने अभी कुछ ये जो मोटे मोटे अंतर हैं इन्हें समझा है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको अगर इसमें से कुछ और डिटेल भी अगर आपको समझना है तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। मैं आपको अगले जो अपने वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको इसमें डिटेल जानकारी भी दूंगा। धन्यवाद।